बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिनके टूथ में पेन है, दर्द है, दांतों में रेशा है और मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन कवर नहीं हुआ। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है और इसके लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी है और कैसे इसका तरीकाकार इस्तेमाल क्या बेस्ट रहेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। अगर आपके मसूरों में पेन हो रहा है तो यकीनन उसमें रेशा पस वगैरह होगी। काटन वगैरह लेकर उसको रोल करके ऊपर दांत के साइड पर लगाना है या दाढ़ के साइड पर लगाना है और उसमें उसको अच्छे तरीके से मसलना है। मसलने के बाद आपने उसमें बदबू की खुशबू स्मेल आपको आएगी उस काटन में, तो उससे आपको पता चल सकता है कि आपके जो दांत है या दाढ़ है उसमें पस वगैरह है, रेशा है। तो उस रेशा को ख़त्म करने के लिए कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जिस वक्त तक आपके दांत में रेशा रहेगी, पस रहेगी, उस वक्त तक आपका जो पेन है वो कवर नहीं हो सकता, जो कुछ मर्जी आप कर लें। इसमें परहेज़ की भी ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करते जाएं और परहेज़ ना करें तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर आप करेंगे तो कुछ दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आवर्स के लिए, एक दो दिन के लिए आप ठीक होंगे, उसके बाद दोबारा पेन होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने परहेज भी आपके साथ शेयर करेंगे, पहले मेडिसिन शेयर कर लेते हैं। स्नेलको टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। स्नेलको टेबलेट जो होती है फ्लोरोइबुप्रोफेन टेबलेट होती है। स्नेलको टूथ पेन के लिए इस्तेमाल की जाती है, दांतों के दर्द को कवर करती है, सर दर्द को भी कवर करती है। अगर आपको दांत के दर्द की वजह से आपके सर में दर्द है, जब बुखार वगैरह हो रहा है, तो उसको भी कवर करने के लिए मुफीद स्नेलको टेबलेट है। स्नेलको टेबलेट बेस्ट टेबलेट है, पेन किलर टेबलेट होती है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल दांत के दर्द के लिए या मसूरों के दर्द के लिए इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात जिस्म पेन के लिए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सर दर्द के लिए भी आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर तौर पर इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो स्नेलको टेबलेट का दांत के दर्द के लिए, दाढ़ों के, मसूरों के पेन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इसके साथ आपने एंटीबायोटिक लाजमी इस्तेमाल करनी होती है। जिस वक्त तक आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक रेशा बस ख़त्म नहीं होगी। तो एंटीबायोटिक आपने ऑगमेंटन टेबलेट लेनी होती है। ऑगमेंटन आपने 1 ग्राम टेबलेट लेनी होती है। 375 mg की भी होती है, 625 mg की भी होती है, लेकिन आपने 1 ग्राम की ही लेनी होती है। 1 ग्राम की ऑगमेंटन आपने टेबलेट लेनी होती है। ये एंटीबायोटिक है, ये पस रेशा को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त है। आपकी पस को ख़त्म करेगी, दांत के मसूरों में जो इन्फेक्शन है, पीप है, सूजन वगैरह है, उसको भी कवर करने के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त टेबलेट है। ऑगमेंटन टेबलेट जो होती है बहुत अच्छी और ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। ऑगमेंटन टेबलेट को जख्म को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इन्फेक्शन को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किस्म के जख्म को कवर करने के लिए ये मुफीद टेबलेट है। ऑपरेट वगैरह के बाद भी आप स्टिचिंग में जो पस रेशा को ख़त्म करने के लिए आप ऑगमेंटन टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, होती भी है, इस्तेमाल है। और उसके साथ आपने टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है नीम टेबलेट जो होती है, ये पेन किलर टेबलेट है। जिस्म के पेन को कवर करती है, बुखार के लिए भी इस्तेमाल होती है, दांत के दर्द के लिए, मसूरों के दर्द के लिए, सर दर्द के लिए, थकावट के लिए टेबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है नीम। ये तीनों टेबलेट आपने लेनी होती है। सुबह शाम आपने ये तीनों में से एक एक गोली लेनी होती है। पानी के साथ आपने ये टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। दूध का इस्तेमाल इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना होता। अब बात करते हैं परहेज किन चीज़ों से करनी चाहिए। खाना खाने के बाद, पहले मेडिसिन के बारे में बता दें। खाना खाने के बाद एक एक गोली लेनी होती है, सुबह शाम। शाम के खाने के बाद, सुबह के नाश्ते के बाद आपने ये टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है। और उसके बाद टूथ पे ब्रश जो है वो आपने लाजम इस्तेमाल करना होता है, वो रोज़ाना रेगुलर आप अपनी रूटीन बनाएं। और अब हम बात कर लेते हैं परहेज। परहेज आपने मीठा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। चाय आपने नहीं पीनी, आइसक्रीम आपने नहीं खानी, बोतल आपने नहीं पीनी। जिस चीज़ में भी मीठा इस्तेमाल होता है, शुगर इस्तेमाल होती है, वो चीज़ आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी। इस चीज़ से आपने परहेज रखनी है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो चाय के बगैर नहीं रह पाते, तो उनको बगैर मीठे के आप दे सकते हैं, मतलब उसमें शुगर नहीं डालें। तो ये चीज़ों की परहेज होती है। अगर आप परहेज का भी साथ कर लें, 1 वीक आप मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी जो दांत में रेशा है, पस है, सूजन है, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी।
जिस वक्त आप पहली डोज लेंगे, पहली डोज के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि मेडिसिन का रिजल्ट आपने मेडिसिन खाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।